दोस्तों अभी हम एक वीडियो देख रहे थे जिसमें कोई पत्रकार खान सर से पूछ रहा था कि बीपीएससी के बारे में। तो हमें भी लगता है कि जो बीपीएससी के बारे में बातें उठ रही हैं, खान सर का सब लोग मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि खान सर हमारे लिए जो लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी उनका सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनका मनोबल ना टूटे। इसलिए हम सबको मिल के एकजुट होना चाहिए और वीडियो को देखिए और शेयर करिए और सपोर्ट करिए। सर, जिस तरीके से आप पर नोटिस दिया गया है, बीपीएससी हाई कोर्ट के थ्रू आप पर लीगल नोटिस जो भेजी है, माफी मांगिएगा? माफी और खान सर माफी मांग लेंगे। अब कभी वो माफी नहीं मांगेंगे। इस हमारे माफी मांगने से बच्चों का मनोबल टूट जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं थी, बच्चों की लड़ाई थी। और अगर हम माफी मांगेंगे तो ये हमारी नहीं, बच्चों की माफी समझा जाएगा और हम बच्चों का सर झुकने नहीं देंगे। हमारे ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगा, हम सहने को तैयार हैं, मर जाएंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। मरना पसंद है, माफी नहीं मांगे माफी, और क्रिमिनल केस चलेगा, 2 साल जेल होगा, 2027 में वापस निकल जाएंगे। जेल चल जाइएगा। 2 साल से ज्यादा का इसमें नहीं सजा करा पाएंगे, लोग कुछ भी करा लेंगे, 2 साल से ज्यादा का नहीं करा पाएंगे। और 2027 में जब निकलेंगे, जेल में रह सकते हैं आप, जेल के अंदर पढ़ाई होगा और इसमें कोई दिक्कत। जेल से जब निकलेगा समझना, तो पढ़ लिख के अधिकारी निकलेगा वहां से, तब इन लोग का इलाज करेगा। 27 के बाद जेल में कोचिंग पढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन माफी नहीं मांगिएगा। माफी नहीं मांगेंगे, माफी मर जाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यदि बीपीएससी री एग्जाम कंडक्ट करा देती है और री एग्जाम कंडक्ट करा के हमसे कहती है कि माफी मांगिए, हम आयोग के गेट पे आ जाएंगे, अब से जो बात कहवाना है आप कहवा लीजिए। लेकिन बच्चों के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है, चाहे जो भी एग्जाम दे देगा तो जो एग्जाम दे देगा। सरकार अगर कहेगी, सरकार कहती है कि हम री एग्जाम कराते हैं, हमारा ही काम 5 को कर दीजिए, हम 5 काम कर देंगे। लेकिन अगर सरकार री एग्जाम नहीं करेगी, वो 5 काम ना करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम किसी का भी आयोग का माफी मांगने के लिए यही झुका देंगे क्या? इनको पल्ले नहीं पड़ा है। खान सर वो माफी मांग लेंगे, बहुते ऐसा झेले हुए हैं, 2 साल सजाए ना होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन री एग्जाम अगर का सर नोटिस है आप पर, और सारे सेंटर पर आप पर एफआईआर हुआ है, फिर भी कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगेंगे। इसमें एक सेंटर छोड़ दिया, देहरादून छोड़ दिया है। अच्छा। मतलब इतनी तैयारी है आयोग की कि देहरादून सेंटर छोड़ दिया है। अब बताइए ये सब क्या क्वेश्चन सेट करेगा ये? सर, क्वेश्चन के लेवल पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये सब कौन सा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन डिलीट को लेकर के भी बहुत हंगामा हो रहा है। अब क्या करना क्या चाहिए? जिस तरीके से आयोग अडिग है और री एग्जाम का मांग चल रहा है, आंदोलन अभी तक चल रहा है, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है। अब करना क्या चाहिए? अंतिम विकल्प शायद कोर्ट का दरवाजा, शायद बहुत लोग कह रहे हैं। क्या करना चाहिए अब फाइनली? देखिए, क्वेश्चन डिलीट करना, ये करना, ये सब तो सेकेंडरी चीज हो जाती है। री एग्जाम मेन मांग है, री एग्जाम होना चाहिए। और री एग्जाम के लिए अब एक कोर्ट रास्ता बनता है, हर चीज को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। जैसे 16 दिसंबर को भी जो प्रोटेस्ट, 6 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ था, क्यों सक्सेस हुआ था? क्योंकि हम जो भी बात बोले थे अपने चैनल पे नहीं बोले थे। अब हमारा चैनल 24 मिलियन का, हम बोलेंगे उसको राजस्थान का भी बच्चा देखेगा, गुजरात का भी देखेगा, दिल्ली के भी देखेंगे, प्रशासन भी देखेगी, तो सतर्क हो जाएगी, हमको गर्दनी बाग पहले ही टांग लेगी, रात को उठा ले जाएगी। पुलिस बेवकूफ थोड़ी है यहाँ। इसलिए हम क्लास बुला लेते हैं, जब प्रोटेस्ट रहता है बच्चों को समझा देते हैं और वहां से ले जाते हैं। तो वो ऐसा लोगों को लगता है हम क्लास ले रहे हैं, लेकिन वो बोर्ड पे समझा दिए। तो वहां पे 6 दिसंबर को पता नहीं चला, अचानक हम वहां पहुंच गए। इस बार क्या हुआ, थोड़ा सा उसमें कि हम कोर्ट में भी, जैसे 13 दिसंबर को पेपर खत्म हुआ तो चीजें आने लगी कि धांधली हुई है, ये हुआ है। तो हम ये बात बोले भी थे कि हम सोमवार को एक्शन लेने वाले हैं। और उसके बाद से हम यहाँ पे 16 दिसंबर को ये हाई कोर्ट चले गए थे। 16 दिसंबर को 2024 को हम हाई कोर्ट चले गए थे। और हम ये नहीं बताना चाह रहे थे, क्योंकि हाई कोर्ट अगर हम चले गए हैं तो वहां पे प्रशासन भी सतर्क हो जाएगा और बीपीएससी भी सतर्क हो जाएगा कि कोर्ट में क्या हुआ। लोग कह रहे थे कि मतलब ऐसे ही हल्ला करके गए हैं, कोई मतलब तैयारी नहीं है, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, कहीं नहीं गए हैं। खान सर जानबूझ करके आंदोलन में से आए हैं और हाई कोर्ट का बहाना बनाए हैं। तो आप हाई कोर्ट मतलब 16-12 को ही चले गए? तो वहाँ प्रूफ है। यहाँ पे पहले इन गधों को पूछिए कि तुम्हारी लड़ाई बीपीएससी से है कि खान सर से? वहां विद्यार्थियों की लड़ाई रहे तब तो क्या कोई विद्यार्थी कह सकता है ये बात? विद्यार्थियों को भरोसा होता है अपने शिक्षक को। शिक्षक के सवाल का जो भरोसा था कि मतलब खान सर आएंगे, या खान सर के साथ संख्या रहती है छात्रों। जब भी आप गए थे तो शायद 40-50 लड़के थे, लेकिन जैसे ही समय बीतता गया सबसे ज्यादा छात्र उसी दिन आए। सर देखिए, हम लोग का काम है बच्चों को प्रोटेस्ट में दिखाना, लेकिन वहां पे क्या है ना कि जो गुट हो गई ये थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन अभी भी हाईकोर्ट का रास्ता है और हाईकोर्ट पे भरोसा है, उसके पास प्रूफ है। हम लोग को जितना प्रूफ इकट्ठा करना चाहिए और ये सारी चीजें के लिए हम लोग हाईकोर्ट में देंगे, इसकी सीबीआई जांच की जाए। शायद 15 को सुनवाई भी होने वाला है बीपीएससी में। अब कई लोगों ने अलग अलग पिटीशन दिया है, हमारा तो 16 तारीख वाला है, हम अपना नहीं बताएंगे क्योंकि हाईकोर्ट का कुछ चीजें होनी ऐसा। अब देखिए होता क्या है ना कि कई बार क्या है कि
जो सारे लोगों से गलती क्या हुई ना कि अगला क्या रणनीति है ये यूट्यूब पर बता रहे थे और प्रशासन भी उसको सुन रहा था, आयोग भी सुन रहा था। तो अब हम अपने दुश्मन को ही बताएंगे, जिससे लड़ने जा रहे हैं उससे बता रहे हैं कि हम ये काम करने वाले हैं, तो क्या होगा। अब देखिएगा गौर से हमने एक भी चैनल पे अपने नहीं बताया, हम 16 तारीख को बताएं, 1 महीना बाद आपको पता चल रहा है। तो ये सीएम से मिलिएगा कि नहीं सर? बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार से आप मिले थे नॉर्मलाइजेशन वाले मुद्दे से पहले, जब आंदोलन से पहले मिले थे, और जिस तरीके से री एग्जाम का मांग इतने दिनों से चल रहा है, सीएम से क्यों नहीं मिल रहे हैं आप? हमारा सीएम के लिए फाइल रेडी है। अब सीएम साहब जैसे आएंगे उनसे मिलेंगे और हम राज्यपाल सर से भी मिलने जाएंगे, यहाँ पे उनसे अवगत कराएंगे। चीफ सेक्रेटरी से जो मीटिंग हुई है, चीफ सेक्रेटरी ने सीएम साहब को बताया भी है कि नहीं बताया है, ये किसी को नहीं पता है। बच्चे मिल के तो आ गए हैं, लेकिन वो बताए हैं कि नहीं बताए किसी को नहीं पता है। इसके अलावे चीफ सेक्रेटरी साहब बच्चों के फेवर में बात बोले हैं कि आयोग के फेवर में बात बोले, ये भी नहीं पता है। तो ये तो होना चाहिए। सारे लोग बोल रहे हैं कि अब भरोसा बचा है तो नीतीश कुमार पर, नहीं तो हाई कोर्ट पर। सर दो ही लोग पर भरोसा है। बहुत सारे लोग, डेलीगेशन की टीम भी बहुत बार गई, बात की, आई, लेकिन नीतीश कुमार के कानों तक बात जा रही है कि नहीं जा रही है, इसका कोई ठीक नहीं है। सर किस पर भरोसा है खान सर को? नीतीश कुमार भी हस्तक्षेप कर देंगे तो भी आयोग को पीछे हटना पड़ेगा। हाईकोर्ट तो है ही है भाई, सर्वे सर्वा हाईकोर्ट कह देगी तो इनको रद्द करना ही पड़ेगा। इन्हीं दोनों लोग पर है, तो हाईकोर्ट वाला तो चले ही गए हैं। अब सीएम सर से जब टाइम मिल जाएगा तो आदमी चला जाएगा। अब सीएम, राष्ट्रपति, ये लोग जो हैं, इन लोग से मिलना थोड़ा सा टेढ़ा काम होता है, तुरंत नहीं मिल सकते हैं। बाकी हम सारे बाकी शिक्षकों से कहेंगे कि आप लोग भी अगर मिल सकते हैं तो आप ही लोग मिल लीजिए आप, क्योंकि हम मिलने जाते हैं तो 4 सवाल पूछने लगता है। भाई आपका मामला बीपीएससी का है, जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं, पागल है सब एकदम एक से। क्या हम बच्चों के वहां गए, हम नॉर्मलाइजेशन की बात करनी, एक चीज नहीं समझ में आता, लड़ाई बीपीएससी से लड़ो ना, बीपीएससी से हमसे है तो भाई री एग्जाम करा लेना, उसके बाद हमारी बात हमसे जो भी सवाल पूछना है पूछ लेना। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है बच्चों का, उसमें क्या चीज है? री एग्जाम। अभी री एग्जाम करा लो, जब री एग्जाम हो जाएगा तो जितना सवाल पूछना है पूछ लो। ये तो डीरेल करने वाली बात हो गई कि ये नेता ने क्या बोला, उस नेता ने क्या बोला, ये सब। तो मतलब इस बार मूड में आ गए हैं, खान सर की री एग्जाम कराएंगे। हम पहले पब्लिकली बोलने से हम बड़ी डरते हैं, इस सब मामले में चीजें खराब हो जाता है, वो पहले से तैयार होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम ये बात बोले कि हम सीएम सर से मिलने जा रहे हैं, और जो लोग, जो अधिकारी चाहते हैं कि सीएम साहब इसमें हस्तक्षेप, सीएम साहब चाहते हैं री एग्जाम हो जाए, और जो अधिकारी चाहते हैं ना तो हमको मिलने ही नहीं देगा, पहले ही हटा है, या फिर छुट्टी पर रहेंगे उनको उधर कर। मतलब बहुत सारे कहते हुए भी बहुत कुछ कह रहे हैं। अब बात समझिए, यहाँ पे मेन हमको अपना ये नहीं दिखाना है कि हम लड़ रहे हैं, हमको बस इतना दिखाना है री एग्जाम हो गया, री एग्जाम हो जाएगा, चुपचाप बच्चे भी चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।